बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 148 नए मरीज सामने आ गए। साबिक कौमी कप्तान मिसबाउल हक कोरोना का शिकार, मुस्बत शरह 3.8% तक पहुंच गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी शहर में पंजे गाड़ने लगा। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 44 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 77 हो गई। सूबाई वजीर सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। बोली, लाहौरियों ने एहतियात ना की तो नई पाबंदियां लगानी पड़ सकती हैं। लाहौर में कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना के मजीद 148 नए मरीज सामने आए। साबिक कौमी कप्तान मिसबाउल हक कोरोना का शिकार हुए। मुस्बत शरह 3.8% तक पहुंच गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी शहर में पंजे गाड़ने लगा। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 44 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि मरीजों की तादाद 77 हो चुकी है। सूबाई वजीर सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। बोली, लाहौरियों ने एहतियात ना की तो नई पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि सेहत कार्ड सिर्फ फैमिली सरबराह को मिलेगा। जरूरी है कि सब लोग नादरा में अपने खानदान के अफराद की रजिस्ट्रेशन कराएं। ओमिक्रॉन शहर में खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद की ईवान ने वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, पंजाब की हर शहरी के लिए कौमी सेहत कार्ड के इजरा का अमल शुरू हो चुका है। 37,28,000 घरानों के सरबराहान को ये कार्ड मिलेगा। फैमिली के अफराद 10 लाख रुपए तक सालाना इलाज करवा सकेंगे। 37,28,000 में से ऑलरेडी आपको पता है 1/3 वो लोग जो अंडर पावर्टी लाइन रह रहे थे, उनको 2019 में हमने देने शुरू किए और वो ऑलरेडी उन कार्डों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। उन कार्डों की लागत 7 लाख थी। अब ये नए कार्ड जो आ रहे हैं ये 10 लाख हैं, 10 लाख रुपए हैं, और ये इस जून से उन सारों के कार्ड जो हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 1 मिलियन। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि कोरोना ने फिर से सर उठाया है। ओमिक्रॉन की शिद्दत गो कम है, लेकिन ये तेजी से फैलता है। लाहौर में इसकी शरह पर तशवीश है। महकमा सेहत पहले ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है। ओमिक्रॉन के अब तक शहर में 57 कन्फर्म, जबकि 20 मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स भी ये दिखा रहे हैं कि ओमिक्रॉन की इंटेंसिटी यानी शिद्दत जो है उस बीमारी की, वो कंपैरेटिवली पहली बीमारी से कंपैरेटिवली कम है, लेकिन क्योंकि उसकी फैलाव बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो हमारे बढ़ सकते हैं। सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि इस साल महकमा सेहत में 25,000 मुलाजमतों पर भर्ती के लिए इश्तिहारात देने जा रहे हैं। 15,000 मुलाजमतों का इश्तिहार पहले ही दे चुके हैं। वजीर सेहत का कहना था कि ओपोजिशन को और तो कोई खामी नहीं मिली, सेहत कार्ड के रंग पर ही एतराज कर दिया। ये कार्ड सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि सब के लिए है, और नवाज शरीफ को भी सेहत कार्ड मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार के साथ अजमत आवान, सिटी 42। दूसरी जानिब डेंगू के वार पर वार एक और शहरी डेंगू में मुब्तला हो गया। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सरकारी हस्पतालों में डेंगू के 25 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 37 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तल्फ किया गया। एक और शहरी डेंगू में मुब्तला हो गया। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सरकारी हस्पतालों में डेंगू के 25 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 37 इंडोर और आउटडोर मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी के शहर में मुस्तकिल डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर शरह आलूदगी 320 रिकॉर्ड की गई। गढ़ी शाहू शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। शरह आलूदगी 489, कोट लखपत में 475, डिफेंस 437, मॉडल टाउन 426, अनारकली 422 और गुलबर्ग में 389 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 3 रोज़ में बारिश की पेशगोई। फ़ज़ाई आलूदगी के शहर में मुस्तकिल डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर शरह आलूदगी 320 रिकॉर्ड की गई। गढ़ी शाहू शहर का आलूदा तरीन इलाका करार दिया गया। शरह आलूदगी 489, जबकि कोट लखपत में 475, डिफेंस में 40 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने 3 रोज़ में बारिश की पेशगोई कर दी। सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों के लिए खाना बनाना भी दुश्वार। गैस लोड शेडिंग से सताए गुलशन रावी के आवाम सरापा एहतजाज। कहते हैं गैस ना होने के बायस मुतबादिल ज़राए ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गुलशन रावी के मकीनों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। शहरियों का कहना था कि बिल आ जाते हैं मगर गैस नहीं मिलती। गुज़श्ता 2 हफ्तों से गैस ना होने के बायस बाजार से महंगे खाने खाने पर मजबूर हैं। बच्चे भूखे सो जाते हैं। मर्द हजरात बगैर नाश्ते के दफातर जाने पर मजबूर हो चुके। शहरियों ने कहा कि मुकर्रर वक्त पर भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहती है। शहरियों ने चूल्हे हाथ में पकड़कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाए।
मजदूर की कितनी दिहाड़ी है, अगर उसके अंदर से भी वो 500 या 600 की गैस डलवा लेगा और दिन का आपका तकरीबन 4 से 3 दफ़ा आपका खाना बनता है, तो उसमें आप सिलेंडर बार बार भरवाएंगे तो एक मज़दूर आदमी 500 तो तकरीबन गैस पे लगा देगा। उसके बाद वो 500 के अंदर अपने बच्चों का दूध पानी रोटी पानी खर्चा वो कैसे करेगा। सिलेंडर वाली जो गैस है ना वो अफोर्ड ही नहीं होती। 250 रुपये का वो जो है ना वो किलो बेचता है, वो भी नहीं मिलता, लाइन में लगना पड़ता है, घंटा वहाँ पे ज़ाया हो जाता है। और 250 की गैस डलवा के लाओ वो सुबह ख़त्म हो जाती है। पंजाब हुकूमत की पब्लिक सेक्टर कंपनीज की रिपोर्ट में लाहौर पार्किंग कंपनी की बदतरीन कारकर्दगी का इंकशाफ। लाहौर पार्किंग कंपनी तमाम पैरामीटर्स पर नाकाम रही। इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी पर इंक्वायरी करने का फैसला कर लिया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी रिपोर्ट कमिश्नर लाहौर और महकमा बल्दियात को इरसाल कर दी। लाहौर पार्किंग कंपनी को सूबाई कारकर्दगी के पैमाने पर 100 में से सिर्फ 7 नंबर मिल सके। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पब्लिक सेक्टर कंपनियों की कारकर्दगी के मुआयने पर रिपोर्ट तैयार की गई। लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 2 नंबर दिए गए, ऑपरेशनल स्टाफ 2 नंबर, सर्विसेज पर 2 नंबर, जबकि हायर मैनेजमेंट को 1 नंबर दिया गया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने लाहौर पार्किंग कंपनी के तमाम इशारियों पर सुर्ख निशान लगा दिया। लाहौर पार्किंग कंपनी तफवीज़ करदा जिम्मेदारियों में से कोई भी जिम्मेदारी एहसन तरीके से सर अंजाम देने में नाकाम रही। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कंपनी की कारकर्दगी पर इजहार नाराज़गी करते हुए वार्निंग नोटिस जारी कर दिया। अलहमरा हॉल में जमहूरी वतन पार्टी के ज़ेर एहतमाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के यौम तासीस की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इकराम सहगल और डॉक्टर सैयद ख्वाजा अल-क़ियामा भी शरीक हुए। अलहमरा हॉल में मुनक़िदा ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यौम तासीस की तकरीब में सईद अहमद उस्मानी, कामरान सईद उस्मानी, गजाला हबीब और नाज़मुद्दीन समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवानों को देख कर ख़ुद को भी नौजवान महसूस कर रहा हूँ। आज का दिन पाकिस्तान की बुनियाद का दिन है। मुस्लिम इत्तेहाद के बायस अंग्रेज़ों को बरसगीर को छोड़ कर जाना पड़ा। पाकिस्तान बनाने में बंगाली भी पेश थे। आज भी बंगालियों से ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, चाहते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात दोबारा कायम हों। उन्होंने कहा कि हम क़याम पाकिस्तान के हीरोज़ को कभी नहीं भूल सकते। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीरी इस शहरग को बचा रहे हैं। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। आज जिस तारीखी दिन को मनाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं वो इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की बुनियाद का दिन है। वो बुनियाद जिसने 100 साल से ज़ायद काबज़ अंग्रेज़ों को 50 साल से भी कलील अरसे में बर्रे सगीर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। हम आज इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की याद में इसी मुस्लिम लीग का यौम तासीस मनाने के लिए जमा हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में कायम हुई। बंगालियों को सिराजुद्दौला से तदमीर की 1857 की जंग आज़ादी से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तक इनकलाबी तारीख हासिल है। पाकिस्तान बनाने में हमारे भाई बंगाली जो हैं वो पेश गोश्त है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि पंजाब में शिकायत सेल कायम कर रहे हैं। अक़लियतों को दरपेश मसाइल का अजाला किया जाएगा। सीरत एकेडमी में मुनक़िदा कन्वेंशन से खिताब करते हुए हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, आसमानी किताबों को मानना हमारे ईमान का हिस्सा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर मुबारकबाद दी जाती है। मसीही अपने अकीदे के मुताबिक अयाम मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में साल 9 पर मुसलमानों और मसीही बरादरी को तक़रीबात से रोका गया। वहाँ अक़लियतों को निकालने की बातें हो रही हैं, लेकिन इंसानी हकूक़ के अलमबरदार खामोश हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि जहालत की वजह से श्रीलंकन को दीन इस्लाम के नाम पर बेगुनाह मारा गया, जिनको कलमा और नमाज तक नहीं आती, उन्होंने श्रीलंकन शख्स को मार दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि सानिया सियालकोट वाक़े का स्पीडी ट्रायल किया जाए। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत पर
एक केस भी गलत नहीं बना। हम अक़लियत को आईने पाकिस्तान के मुताबिक हुकूक देते हैं। इस मौके पर सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर एजाज़ आलम ने कहा कि क्रिसमस पर हुकूमत ने मसीह बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम की। में भी इनके दफ्तर के साथ मिलकर उस शिकायत सेल को एक्टिव करेंगे कि जहां पर बगैर खौफ व खतर कोई भी हमारा जो है पाकिस्तानी भाई जिसका ताल्लुक गैर मुस्लिम या अक़लियतों से है, वो आए और अपनी शिकायत हमें बताए। हम रात के 2 बजे भी उसको हल करने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह मैं इनके साथ मशवरे में हूं। हम पंजाब यहीं लाहौर शहर में इंटरनेशनल इंटरफेथ हार्मनी कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह करने जाएंगे। हम यहां पर सबको बुलाएंगे कि आओ हमारे मुल्क में देखो कि किस तरह अमन है, सुकून है, इत्मीनान है। और हम अगर मवाजना करने जाएं तो मैं ये कहूंगा पिछले पूरे 1 साल के अंदर पूरे मुल्क के अंदर 3 वाकयात हुए हैं, नहीं होने चाहिए थे। हम उस पर भी शर्मिंदा हैं। वो बीवी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन डैनियल हिनान ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। डैनियल ने दहशतगर्दी के खात्मे और अफगान अमन में पाकिस्तानी किरदार को सराहा। लॉर्ड डैनियल ने दौरे पाकिस्तान की दावत देने पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का शुक्रिया अदा किया, जबकि चौधरी मोहम्मद सरवर ने अफगानिस्तान को मुआशी बदहाली से बचाने के लिए बरतानिया से किरदार अदा करने का मुतालबा किया। लॉर्ड डैनियल ने कहा कि बरतानिया दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के साथ है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान का अफ़गान अमन में किरदार दुनिया के लिए मिसाल है। अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी पूरी दुनिया को एक पेश पर आना होगा। अफ़गानिस्तान में अमन के लिए वहाँ गुर्बत और बेरोज़गारी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर दुनिया अफ़गानिस्तान की खड़ी ना हुई तो अमन एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। पंजाब हुकूमत ने नए साल में आवाम को नया तोहफ़ा दे दिया। अब लाहौर से करतारपुर और जनूबी पंजाब के मजहबी मकामात की सयाहत के लिए टूर्स जाएंगे। डबल डेकर बस टर्मिनल पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। करतारपुर का फ़ीकस किराया 2700 रुपये और जनूबी पंजाब का किराया 17,500 रुपये होगा। नए टूर्स की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात हसन खावर ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन खावर का कहना था, आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर करतारपुर और जनूबी पंजाब के दौरे कर रहे हैं। अरसे बाद इस तरह के दौरे शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अब हमारा आज़म है कि सयाहत को फ़रोग देना है। दुनिया में बहुत सारी मईशत सियाहत पर है। पाकिस्तान में सयाहत से वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सके जो कर सकते थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है। तारीख़ी एतबार से भी हम अहमियत रखते हैं। मजहबी सियाहत और एडवेंचर सियाहत के भी मौके मौजूद हैं। इसके बावजूद माजी में सियाहत को फ़रोग नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि करतारपुर में सियाहत को फ़रोग दे रहे हैं। हमारे मकामी सयाह करतारपुर नहीं जा रहे। आज से जो कदम उठा रहे हैं उससे शहरियों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पर लाहौर से करतारपुर के लिए डे टूर और जनूबी पंजाब के लिए 3 रोज़ा और 2 रातों का टूर जो है उसका आगाज़ कर रहे हैं। और ये बहुत अरसे बाद हुआ है कि TDCP टूर्स ऑपरेट करने की मार्केट में वापस आया है। और अगर आप याद करें तो कुछ साल पहले 10-20 साल पहले टूरिज़म का जो ब्रांड था TDCP का, वो बहुत बड़ा ब्रांड था और लोग बहुत खुशी से TDCP के टूर्स पे जाते थे, हमारी फैसिलिटीज़ पे ठहरते थे। लेकिन पिछले जो 20 साल थे उसके अंदर ब्रांड का डिके भी हुआ और TDCP मैं समझता हूँ कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी पीछे गई। राकान स्कूल के तालीमी सफ़र में 10 साल मुकम्मल। 10 साल मुकम्मल होने पर अलहमरा हॉल में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तलबा और तालिबात और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि नौजवान मुल्क और कौम का असासा हैं। उनके लिए तालीम के साथ दीगर सरगर्मियाँ भी जरूरी हैं। आज बेशुमार बच्चों की आंखों में जो वो चमक देखी है, उम्मीद की किरण देखी है, वो हमारे लिए हौसले की बात है और सारे बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारा मुस्तकबिल है। तलबा और तालिबात ने मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। इसके अलावा आलूदगी और स्मोक से बचाव के लिए तकारीर और खाके पेश किए गए। हकूक़ निस्वां पर भी आवाज़ बुलंद की गई। मेरी 3rd पोजीशन आई है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आगे भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आगे अच्छी पोजीशंस आए।
तकरीब में मैट्रिक में पोजीशंस लेने वाले तलबा और तालिबात को शील्ड्स और कैश इनामात से भी नवाजा गया। इस मौके पर बच्चों के वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। तालिब इल्मों और वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया की काविश को सराहा, जबकि स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चों के लिए मजीद तफरीही तकारीब के एहतमाम के अज़्म का इजहार किया गया। कैमरामैन नदीम अहमद के साथ चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। अदाकार मुअम्मर राना की बेटी रिया मुअम्मर की मंगनी की तकरीब। अदाकारा रीमा खान, शान, गुलाम मोहिउद्दीन समेत दीगर फनकारों ने शिरकत की। लॉलीवुड अदाकार मुअम्मर राना की बेटी रिया मुअम्मर की मंगनी की तकरीब काहना के करीब फार्म हाउस में मुनक़िद की गई। तकरीब में अदाकारा रीमा खान अपने शौहर डॉक्टर तारिक शहाब के साथ शरीक हुई। तकरीब में अदाकार शान साउद रेम्बो साहिबा ने भी शिरकत की। तकरीब में अदाकार राशिद महमूद, गुलाम मोहिउद्दीन, खालिद भट्ट भी शरीक हुए। शुरका ने रिया मुअम्मर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर मदीना बाजार इशरा महबूब अली कादरी के साहबजादे की दावत वलीमा चेयरमैन सराफा एसोसिएशन लाहौर हाजी मोहम्मद इकबाल, बिजनेस एडवाइज़र गवर्नर पंजाब अजमत अली शाह, ईसी मेंबर लाहौर चैम्बर मलिक उस्मान समेत ताजिर बिरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा शादी की तकरीब में चेयरमैन सराफा एसोसिएशन लाहौर हाजी मोहम्मद इकबाल, बिजनेस एडवाइज़र गवर्नर पंजाब अजमत अली शाह, ईसी मेंबर लाहौर चैम्बर मलिक उस्मान, ताजिर रहनुमा मलिक खालिद महमूद और सीनियर ताजिर रहनुमा चौधरी महमूद असलम शरीक हुए। मियाँ ताहिर सुबहानी, चौधरी जावेद, सीनियर सहाफ़ी सैफ भट्ट, अली मुमताज़, अतर काज़मी और अली सुबहानी ने शिरकत की। फरहान अहमद, चौधरी कदीर, रिजवान शेख, अरशद भट्टी, चौधरी लियाकत, खालिद शहबाज और चौधरी लियाकत समेत शहर की ताजिर बरादरी बड़ी तादाद में शरीक हुई। तकरीब में शरीक मेहमानों ने नौ बेहाता जोड़े की कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।